आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली लोशो बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं और लोशो बर्थ चार्ट बनाने के लिए हमें किन असूलों पर अमल करना पड़ता है और लोशो बर्थ चार्ट होता क्या है। देखें, ये लोशो बर्थ चार्ट जो है ये इसको चाइनीज़ अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चार्ट होता है जिसमें इसके कोनों में 2, 4, 6 और 8 आप लिख दें। सेंटर में आप 5 लिखें और बाकी आप यहाँ पे 7, 1, 9 और 3। अब देखिए, आप ये फिक्स चार्ट होता है और इसमें ये जो नंबर हैं 1 से लेके 9 तक इसी तरतीब से हमने लिखने हैं। और जब आप अपना लोशो बर्थ चार्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक बनाएंगे तो इसी चार्ट के मुताबिक आपने उन नंबरों को ऐड करना है। तो इस चार्ट की जो ख़ास बात वो ये है कि आप इन डिजिट को आप जिधर से मर्ज़ी जमा करें, आंसर 15 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 4 और 3 7 और 8 15। देख लें, 15 जवाब आया। अब इधर से जमा करें, 9 5 14 और 1 15। और आप इधर से जमा करें, 7 2 9 और 6 15। अब इसको आप इस तरीके से भी जमा करके देख लें बेशक, 8 और 1 9 और 6 15, 7 5 12 और 3 15 और 9 2 11 और 4 15। अब बेशक आप क्रॉस भी जमा करके देख लें, इस तरीके से भी, इस तरीके से आप जमा करके देख लें तो तब भी आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैजिकल चार्ट है, आप इन डिजिट को जिधर से भी आप जमा करेंगे तो आंसर 15 ही आता है। और यही लोशो बर्थ चार्ट का फिक्स चार्ट इसको बोलते हैं। ये जो डिजिट होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये तब्दील नहीं होते। अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपने अपना जो लोशो बर्थ चार्ट बनाना है तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। 16 मार्च 1984 को ये एक मैं मेल की कुंडली बनाने लगा हूँ, उसका लोशो बर्थ चार्ट बनाने लगा हूँ। मेल का और फीमेल का दोनों का मैं आपको फ़र्क भी बताऊंगा कि मेल का अगर आपने लोशो बर्थ चार्ट बनाना है तो उसमें क्या छोटी सी तब्दीली होती है और फीमेल का बनाना है तो उसमें क्या तब्दीली होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हमें लोशो बर्थ चार्ट बनाने के लिए बंदे की डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने निकालना होता है ड्राइवर। ड्राइवर जो होता है वो होता है जनाब जो आपकी जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। देखिए, महीने में, मंथ में यकम से लेके 31 तारीख तक आप पूरे महीने में किसी भी डेट को आप पैदा हो सकते हैं। तो जिस डेट को आप पैदा होते हैं वो डेट जिस प्लेनेट के साथ जुड़ी हुई होगी वही आपका ड्राइवर कहलाएगा। आप उसी प्लेनेट के ज़रिए असर ज़िंदगी गुजारेंगे। जैसा कि आप देख लें कि ये जो 1 नंबर है, अगर आप यकम तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 नंबर होता है सन का, यानी कि आप सूरज के ज़ेर असर पैदा हुए हैं तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, सूरज की तरह आप चमकेंगे इस कायनात में। अल्लाह ताला आपको बेपनाह शोहरत देगा, दौलत देगा और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम देगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है और आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मौजूद है तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये भी चीज़ें पाई जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, बड़े आप रोमांटिक इंसान हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर पाई जाती है। सिक्स सेंस आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है जब अल्लाह ताला ने आपको नंबर 2 दिया हो। नंबर 3 होता है जुपिटर का। तो अगर नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है तो आपकी अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा नॉलेज होगा, आप बहुत अच्छे टीचर हैं और आपके पास हर तरह का नॉलेज है, दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है। और आप ज़िंदगी में हायर एजुकेशन हासिल करेंगे और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी हासिल करेंगे।
इसके अलावा आपकी शादी भी बड़ी कामयाब रहेगी और आप ज़िंदगी बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ गुजारेंगे अगर आपके पास नंबर 3 मौजूद है। तो नंबर 3 होता है जुपिटर का, मुश्तरी का। अब 4 नंबर अगर आपके पास है तो 4 नंबर होता है राहु का। तो राहु अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बैंक बैलेंस आपका बनेगा, आप बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे और ज़िंदगी में आप बेतहाशा तरक्की करेंगे। आप रुपया पैसा कमाने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं अगर आपके पास 4 नंबर मौजूद है। इसी तरह 5 नंबर होता है मरकरी का, ये लोशों के सेंटर में होता है। तो 5 नंबर जो होता है ये मरकरी का होता है। तो आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले इंसान हैं। मरकरी से हम इंसान की गुफ्तगू को देखते हैं, इंसान की अक्लमंदी समझदारी को देखते हैं, बिज़नेस स्किल को देखते हैं। आप अगर 5 नंबर आपके पास है तो आप अपना घर भी बनाएंगे और आपकी ज़िंदगी में बड़ी स्टेबिलिटी होगी, आपकी बड़ी ज़बरदस्त जॉब भी होगी और अगर आप बिज़नेस कर रहे होंगे तो बिज़नेस में भी अल्लाह ताला आपको बेपनाह कामयाबियाँ देता है। अब अगर 6 नंबर आपके पास है तो 6 नंबर वीनस का होता है। तो आप बड़े रोमांटिक भी हैं, हुस्न परस्त भी हैं और ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को भी आप हासिल करेंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। म्यूज़िक, शोबिज़, आर्ट, हर तरह की कला आपके अंदर हो सकती है। आप अच्छे शायर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप एक्टर हो सकते हैं। और इसके अलावा 6 नंबर वाले जो होते हैं ये बड़े जिंदा दिल होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और आमतौर पर लव मैरिज करते नज़र आते हैं। अगर आपके पास नंबर 2 हो, 6 हो, 3 हो, 8 हो, 5 हो तो 100% आपकी लव मैरिज हो जाती है। तो 6 नंबर का भी बड़ा अहम रोल होता है लव मैरिज में और कामयाब शादी में। अब 7 नंबर जो होता है ये बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है। देखें इस कायनात के बनाने में अल्लाह ताला ने 7 के हिस्से को बड़ा अहम करार दी है। 7 ज़मीनें, 7 आसमान, हफ्ते के 7 दिन, रोशनी के 7 रंग, तो म्यूज़िक के 7 सुर। तो ये जो 7 की आ रही है ना तकरार हर चीज़ में, हर चीज़ के बनाने में 7 के हिस्से की बड़ी एक अहमियत है। तो इसका मतलब ये कि ये अल्लाह ताला का भी पसंदीदा नंबर है 7 जो है। तो जब इंसान को 7 नंबर मिलता है तो वो फिर जो 7 नंबर की ब्लेसिंग है वो उसको मिल जाती है। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रिसर्च का मादा बहुत ज़्यादा होता है, रिसर्च करते हैं, स्कॉलर होते हैं, मुख्तलिफ अध्ययन पे रिसर्च करते हैं, अपने दीन के साथ इनको बड़ा लगाव होता है और साइंस, टेक्नोलॉजी, दीन, इन सब चीज़ों में ये रिसर्च करते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। इसके अलावा जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 7 नंबर आपको लाजमी नज़र आएगा। इसके अलावा औलाद के पैदा होने में अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा। अगर आपके पास 6 नंबर है, 7 नंबर भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। 8 नंबर जो होता है सैटर्न का होता है। 8 नंबर जो होता है ये आपको मेहनत बहुत करवाएगा शुरू में। ज़िंदगी के पहले 25-30 साल आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन फिर ओल्ड एज में जाके आपको यही 8 नंबर बेतहाशा कामयाबियां भी देगा। बुढ़ापा आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा। 8 नंबर अगर आपके पास होगा तो आपकी ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब भी होगी और आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी होगी। अगर 8 नंबर नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में आप स्टेबल भी नहीं हो पाएंगे और आपकी कोई जॉब भी नहीं हो पाएगी और बिज़नेस में भी आप धक्के खाएंगे। कभी आप कुछ करेंगे, कभी आप कुछ करेंगे अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 8 नंबर है, 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, 1 नंबर भी है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब ना भी हो, प्राइवेट जॉब भी करेंगे तो उसमें भी आप अच्छी खासी दौलत आप कमाएंगे और अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देगा। 9 नंबर जो होता है ये मरीख का होता है। तो ये आपके अंदर हौसला, जुर्रत, बहादुरी पैदा करता है, गैरत पैदा करता है। तो ये भी आमतौर पर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो लोग आर्मी से रिलेटेड होते हैं, उनके हाथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर आपको लाजमी नज़र आएगा। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिन लोगों के मसल मजबूत होते हैं, मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर लाजमी मिलेगा और 6 नंबर। अच्छा जी, ये तो मैंने बता दिया आपको जो ये जो नंबर हैं जिस जिस प्लेनेट के साथ मंसूब हैं। मैंने 1 से लेकर 9 तक आपको इसलिए ये डिटेल से बताया है
ताकि आपको आप समझ आ सके कि जो भी आपका नंबर होगा, जिस तारीख को आप पैदा होंगे, तो वो इन्हीं में से कोई डेट होगी ना। तो ये जो जितने भी 1 से लेके 9 तक नंबर है, ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके अंदर जो खसूसियात पैदा होंगी, तो आप उसी प्लेनेट के ज़ेरे असर ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है, तो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई है कि ड्राइवर क्या होता है। तो ड्राइवर को निकालने के लिए हम ये जो डेट, जिस महीने की जिस तारीख को आप पैदा होते हैं, वो आपका ड्राइवर होता है। तो ड्राइवर को आप अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ पे मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ कि इसको आपने किस तरीके से हल करना है। अगर आप किसी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए या 1 तारीख को पैदा हुए, तो आपका ड्राइवर 1 होगा। 2 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 2 ही होगा। 3 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 3 होगा। इसी तरह 1 से लेकर 9 तक आप जिस तारीख को भी पैदा होंगे, 1 से लेकर 9 तक वही आपका ड्राइवर होगा। 9 को पैदा हुए तो फिर 9 ड्राइवर होगा। 8 को पैदा हुए तो 8 ही ड्राइवर होगा। 7 को पैदा हुए तो 7 ही ड्राइवर होगा। और 6 को पैदा हुए तो 6 ही ड्राइवर होगा। और 5 को पैदा हुए तो ड्राइवर आपका 5 ही होगा। लेकिन आप अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए तो फिर क्या करेंगे? फिर ये बिल्कुल आसान है। अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर अब 10 नहीं होगा, बल्कि आपने 1 और 0 को जमा कर लेने। तो ये 1 और 0 को जमा किया तो ये आया 1, तो आपका ड्राइवर होगा 1। अगर आप 12 तारीख को पैदा होते हैं तो 1 + 2 3 ड्राइवर होगा आपका। अगर आप 14 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 5 होगा। अगर आप 19 तारीख को पैदा हुए तो आप 9 और 1 10, 9 और 1 10 हो गया ना। और फिर 10 को 1 और जमा कर 0 किया तो फिर 1 आ गया। अगर आप 19 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 1 होगा। अगर आप 20 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 2 होगा। आप 21 तारीख को पैदा हुए हैं, 21 को आप पैदा हुए हैं ना, तो इसका ड्राइवर आप कैसे निकालेंगे? 2 और 1 को जमा कर लेंगे तो ये 3 बन जाएगा। यानी कि जो भी 2 डिजिट होंगे ना, अगर डेट ऑफ बर्थ के 2 डिजिट है तो आपने दोनों को जमा कर लेना है। 24 तारीख को पैदा होंगे तो 2 + 4 आपका ड्राइवर 6 होगा। तो इसी तरीके से अगर आप 28 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 1, 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 2 होगा। 9 2 11 और 11 को मजीद जमा किया तो 2 आ जाएगा। 30 तारीख को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 3 होगा। और अगर आप 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो 3 + 1 आपका ड्राइवर 4 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ड्राइवर की समझ आ गई है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में से ड्राइवर कैसे निकालेंगे। तो ये 1 प्लस, ये 16 तारीख को पैदा हुआ बंदा तो 1 + 6 ड्राइवर 7 आ गया। अब आपने ड्राइवर के बाद आपने निकालना होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? वो डिजिट जो आपको सारी ज़िंदगी, जिसके तहत आप अपनी लाइफ गुजारेंगे। यानी कि एक तो होती है जो आपकी नेचर बनेगी, नेचर आपकी बनेगी जो आपका ड्राइवर होगा। लेकिन आपका पेशा क्या होगा, आपको लोगों के सामने आप किस तरीके से बिहेव करेंगे और लोग आपको कैसा समझेंगे, और आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो लोगों को कैसे नज़र आएगी, इस चीज़ का तयन करेगा आपका कंडक्टर। इसने आपको, ड्राइवर तो आपकी शख्सियत को चलाएगा ना, तो जो आपको पीछे बैक सपोर्ट करेगा जो प्लेनेट, वो होगा आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होता है वो टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट हैं हम इनको जमा कर लेते हैं। तो जो 2 डिजिट हासिल होंगे उनको हम मज़ीद सिंगल कर लेंगे। तो हमने ये टोटल जब इन डिजिट को जमा किया, डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को, तो 6 और 1 7, 3 10, 11 9 20, 28 और 4 32, ये बना 32। 32 को मज़ीद हमने सिंगल डिजिट में जब लेके आएंगे, 3 और 2 को जमा किया तो ये ड्राइवर आ गया आपका 5। तो ये ड्राइवर आया 5 और कंडक्टर आ गया 5। ड्राइवर आया आपका, 1 मिनट ठहर जाए, ये है आपका ड्राइवर 7 आ गया। जैसा कि हमने ये 16 तारीख को बंदा पैदा हुआ तो ड्राइवर आ गया 1 + 6 7। और कनेक्टर जो है ये टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा किया तो ये बना 32। 32 को फिर सिंगल डिजिट में लेके आए, 3 + 2 किया तो ये आ गया 5। कंडक्टर आ गया आपका 5, ड्राइवर आ गया 7, कंडक्टर आ गया 5। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको एक आखिरी आपने एक निकालना है, वो होता है कुआं एंजल। कुआं एंजल बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि जो जिस ईयर को आप पैदा हुए हैं, अगर आप मेल हैं तो आपने -11 करना है। तो ये जो ईयर के डिजिट आप इनको जमा करेंगे तो ये बनेगा 22, और 22 को मज़ीद जमा करेंगे तो ये बनेगा 4। तो 11 में से 4 निकाला, ये आ गया 7। आप मर्द हैं, आप मेल हैं, तो आपका कुआं एंजल होगा 7। और अगर आप फीमेल हैं तो आपने फिर ये इस ईयर के डिजिट में
+4 ऐड कर देना है। तो इसी तरह हमने ईयर के डिजिट में जब ईयर के डिजिट जमा किए तो ये बने 22 और 2 4 और 4 जमा 4 8। अगर आप फीमेल होंगी तो फिर आपका ड्राइवर होगा 8। अब आपके पास ड्राइवर भी आ गया है, अब आपके पास कंडक्टर भी आ गया, आपके पास कुआ एंजल भी आ गया। अब आपका तकरीबन आप ये समझें कि आपको ये डिजिट मिल गए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डीपली इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप ये जो ईयर के डिजिट हैं इनको जमा करेंगे तो जो आपको हासिल अदद होगा वो भी आप नोट कर लें यहाँ पे। और ये जो ईयर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं, जिस सन को आप पैदा हुए हैं, जिस ईयर को जो आप पैदा हुए हैं उसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं इनको भी आप जमा कर लें। तो 1984 को आप पैदा हुए ना, तो 8 और 4 12, ये आपको 3 मिल गया। तो ये होते हैं ईयर के हिडन नंबर। एक ईयर के जो टोटल डिजिट होते हैं उनको जमा करके एक अदद आपको हासिल होगा, और एक ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे उनको जमा करके आपको हासिल होगा। तो इन 2 डिजिट को भी आप लोशो बर्थ चार्ट में चाहें तो ऐड कर सकते हैं ये। लेकिन इनका फ़ायदा आपको तकरीबन 30-35 साल जब आपकी एज हो जाती है उस वक्त ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको इन डिजिट का। अब जनाब हमने क्या करना है, ये जो हमें डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट आ गए थे हमें हासिल पहले ही हो चुके हैं, ये ड्राइवर 7 और कंडक्टर 5 और कुआ एंजल 7। अब हम क्या करेंगे, ये इसी तरीके से हम ये चार्ट बना लेंगे खाली, और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये वाला लोशो बर्थ चार्ट है जो इसके मुताबिक हमने डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट हैं वो हमने लिख लेने हैं, और फिर हमने ड्राइवर भी नोट कर देना इसी बॉक्स में, कंडक्टर भी और कुआ एंजल भी। तो देखिए सबसे पहले हमने 1 लिया, ये जो 16 है इसका 1 लिया, फिर 6 लिया, फिर 3 लिया, इनके ये अब हम यहाँ पे ये ऐड करते जाएंगे इस चार्ट के मुताबिक, ये जो चार्ट है। फिर हमने 1 को ऐड किया, फिर 9 को ऐड किया, फिर 8 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया। ठीक है जी। इसी तरह आपका जो ड्राइवर है 7 आ गया, 7 को ऐड किया, फिर आपने 5 को ऐड किया जो आपका कंडक्टर था, और फिर आपने कुआ एंजल को ऐड किया, ये आपका 7 था। और अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपने 8 आपने इधर ऐड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपका कुआ एंजल जो है वो 7 नहीं होगा, आपका 8 होगा। तो बस ये चीज़ें हैं। अब अगर आप देखेंगे इसमें तो सिर्फ हमें कौन सा डिजिट मिस हुआ है, इसमें हमें सिर्फ नंबर 2 नहीं मिला, तो वह हमने लिख लिया कि ये मिस नंबर है, 2 नंबर मिस है। और जो नंबर हमें मिल गए हैं उनको हम लिखेंगे रिपीट। अगर कोई रिपीट हुए हैं तो वो हम लिख लेंगे, और जो सिंगल आएंगे तो उनकी हम वही पावर लिख लेंगे। जैसे 5 एक दफ़ा है तो 5 की पावर 1, 9 एक दफ़ा है तो 9 की पावर 1, इसी तरह अगर 7 2 दफ़ा है तो 7 की पावर 2। तो अब जो लोशो बर्थ चार्ट में नंबर मिस होते हैं उनके अलग मीनिंग्स होते हैं कि कोई अगर आपका प्लैनेट मिस हो जाता है 1 से लेके 9 तक तो उसके अलग मीनिंग्स हैं। और जो ये नंबर आपके रिपीट होते हैं, जैसे आपके लोशो में 2 नंबर जो है, नंबर 2 जो है वो 2 दफ़ा आ गया या 3 दफ़ा आ गया तो उसके अलग मीनिंग्स होते हैं। 3 अगर रिपीट होता है तो उसके अलग मीनिंग्स होते हैं, अगर मिस हो जाता है तो उसके जायचे में अलग मीनिंग्स होते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आपका लोशो बर्थ चार्ट जो है वो बनाते कैसे हैं। वरना आपको एक और मैं चीज़ बता देता हूँ कि ये जो लोशो बर्थ चार्ट है इसमें ये अगर आपकी ये वाली रो मुकम्मल हो ना तो ये गोल्डन रो कहलाती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास बेइंतहा दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, और एक दिन आप किंग बनेंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मालदार बनेंगे, अल्लाह ताला आपको दौलत देगा। और अगर आप ये होती है गोल्डन रो, और अगर आपकी ये सिल्वर रो मुकम्मल हो रही है तो फिर आप बेपनाह प्रॉपर्टी बनाएंगे, ज़मीन जायदाद गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपको देगा। तो ये सिल्वर रो होती है। तो इसी तरह इनकी जो लोशो बर्थ चार्ट की ये जो डिजिट हैं, अगर आप इनको इंसानी बॉडी पे आप डिवाइड करें तो ये जो 4 9 2 ये जो 3 डिजिट है ना, ऊपर वाली जो रो है, ये जो इंसान के सर का गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना चेहरे का, ये उसका बताता है। यानी कि आपके माइंड, आपका जो दिमाग है, जो आपके थॉट हैं, जो आपकी सोचें हैं, जो आपकी रूह है, जो आपकी शख्सियत है, जो आपकी पर्सनैलिटी है,
अगर आपकी 2, 9 और 4 मुकम्मल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप बड़े ही परफेक्ट इंसान हैं, ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों के मालिक हैं, आप बहादुर भी हैं, आपके अंदर जुर्रत भी है, दिलेरी भी है, आप खूबसूरत सोचों के भी मालिक हैं, खूबसूरत दिल भी रखते हैं, आप हुस्न परस्त भी हैं, भरपूर ज़िंदा दिल इंसान हैं। और अगर 4 भी आपके पास है तो रुपया पैसा भी आप कमाएंगे और आप बहुत ज़्यादा जीनियस भी होंगे, ज़हीन भी होंगे। तो ये जो 492 अगर आपका मुकम्मल होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो दिमागी सलाहियतें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होंगी। और नीचे जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, ये इंसान की जो दरमियान वाली बॉडी होती है, दरमियान वाला हिस्सा सीना और पेट इसमें आ जाता है। तो इसको कौन से नंबर बताते हैं? 3, 5 और 7। तो ये आपका है इमोशंस, आपके जज्बात। तो आपके जो जज्बात होंगे, आपकी जो दिल होगा, आपकी जो मोहब्बत के मामलात होंगे, आप अपने रिलेशन किस तरीके से निभाएंगे, आपके अंदर फीलिंग्स कितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, आपके अंदर कितनी ज़बरदस्त एजुकेशन होगी, आप मज़हब के साथ कितने अटैच होंगे, आपको अपने मज़हब के साथ कितनी मोहब्बत होगी, आपको अपने अकायद के साथ कितनी मोहब्बत होगी, आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी किस कदर पाई जाती है, आप कितनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आप दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं, दूसरों की कितनी आप हेल्प करते हैं। 7 नंबर भी देखें इसी में आ रहा है। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी कितनी पाई जाती है, आप अपने अल्लाह ताला के कितने ज़्यादा करीब हैं। तो ये दरमियान वाली जो रो है ये बताती है। और लास्ट होता है, ये होता है आपकी टांगों का नीचे वाला हिस्सा। तो अब आप जो फिज़िकली देखिए, आपने कोई चीज़ खूबसूरत सोच ली, वो आपके माइंड में आ गई, तो 4, 9, 2 ये आपकी जो भी प्लान होंगे इनकी वजह से आप सोचेंगे, आप बेहतरीन प्लानिंग करेंगे अगर आपके पास 4, 9 और 2 होगा। और अगर आपके पास 3, 5, 7 भी आ गया तो आपके जो जज्बात होंगे, जो आपकी फीलिंग्स होंगी वो बड़ी ज़बरदस्त होंगी। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, खूबसूरत सोचना, खूबसूरत बातें करना, ये चीज़ भी आ गया। यानी कि पहले कोई प्लान आपके माइंड में आएगा, फिर उस प्लान पे आप वर्क करेंगे अच्छे तरीके से और पेपर वर्क करेंगे, दिल से गौर करेंगे कि आपको वो काम कितना दिल के आपको अच्छा लग रहा है, कितना आप दिल जमी के साथ उस काम को करेंगे। फिर उस काम को करने के लिए जिस कदर फिज़िकल मेहनत की ज़रूरत होती है, तो ये फिज़िकल मेहनत को ज़ाहिर करते हैं 8 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर। अगर आपके पास 8, 1, 6 होगा तो आप अपना काम बड़ी दिल जमी के साथ करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे और 100% फिर आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ भी देगा। इसी तरह 4, 3, 7, 8 अगर आप इस तरीके से भी देखेंगे तो आपके माइंड में जो थॉट आएंगे, जो आपकी सोचें आएंगी, वो आपके इनके आप ज़बरदस्त आपके प्लान होंगे। फिर आपके जो होंगे मेंटल प्लान होंगे, फिर आपके जो होते हैं इमोशन प्लान, दिल के जो प्लान होंगे 9, 5, 6, और फिर आपके जो फिज़िकल प्लान होंगे। तो इस तरीके से ये जो रो होती हैं, जो रो आपकी कंप्लीट होगी वो आपकी शख्सियत में खूबसूरती का बायस बनेगी। यानी कि अगर आपके पास 2, 7 और 6 मिल रहा है आपको, तो आपके पास रूहानियत भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और आप बहुत ज़्यादा हुस्न परस्त भी हैं और ज़िंदगी को भरपूर जीने वाले इंसान हैं। आपके पास 9 नंबर है तो आपके पास दिलेरी है, जुरत है। 5 नंबर आपके पास है तो आप खूबसूरत बातें करने वाले हैं और आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, बिजनेस करेंगे। और 1 नंबर अगर आपके पास है तो आप सूरज की तरह चमकेंगे और आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे। 4 नंबर अगर आपके पास है तो रुपया पैसा अल्लाह ताला आपको बड़ा मर्तबा मुकाम देगा। और 3 नंबर अगर आपके पास है तो आपकी एजुकेशन ज़बरदस्त होगी, आपकी शादी बड़ी कामयाब होगी। और 8 नंबर अगर आपके पास है तो आपकी सारी ख्वाहिशों की तकमील होगी, अगर नंबर 8 आपके पास होगा। तो इसलिए लोशों को हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, इस तरीके से भी पढ़ते हैं और इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो फिर ये जब आपकी वो इंसान ज़्यादा लकी होता है जिसका ये लोशो सारा बेहतरीन कंप्लीट हो रहा होता है, और अगर आपके नंबर मिस होना शुरू हो जाते हैं, आपके लोशो में 3 नंबर भी मिस है, 6 नंबर भी मिस है, 5 नंबर भी मिस है, तो इन मिसिंग नंबर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी जॉब होगी नहीं होगी, आप बैरून मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे नहीं करेंगे। तो सारा इन नंबर्स की गेम है सारी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए हैं। और ये इन्हीं नंबर से फिर आपका जायचा बनता है और इन्हीं नंबर से आप ज़िंदगी के हर राज को जान सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में
आप हर बात मालूम कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक मज़े का इल्म है। मैंने आज पूरी कोशिश की है कि बहुत ही डिटेल में आपको ये मैं समझाऊं, क्योंकि अगर मैं आपको इतनी डिटेल से ना समझाता तो शायद आपको इस लोशोबर चार्ट की समझ भी नहीं आनी थी, आप इसको बना भी नहीं सकते थे, और आपको एक कन्फ्यूजन रहनी थी कि ये प्लैनेट क्या होते हैं, 1 नंबर क्या है, 1 का सन के साथ क्या ताल्लुक है, नंबर 2 का मून के साथ क्या ताल्लुक है। तो मैंने आपको इन नंबर्स का जो प्लैनेट के साथ रिश्ता है वो भी बता दिया है, और फिर ये चार्ट बनता किस तरीके से है वो भी बड़ी डिटेल से बताया है। फिर ये इसमें से जो ड्राइवर हम निकालते हैं, यानी जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो ड्राइवर हम कैसे निकालते हैं, उसको मैंने जैसे छोटे बच्चे को बंदा समझाता है ना, यकीन करें मैंने उस तरीके से आपको समझाया है कि कोई बात मिस ना हो। फिर कनेक्टर हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया है। कूवा एंजल मेल का कैसे निकालते हैं, फीमेल का कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अपनी तरफ से तो मैंने बहुत कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मेरी इस वीडियो के देखने के बाद आप अपना लोशोबर चार्ट आप बना लेंगे। अब आप अपने लोशोबर चार्ट को पढ़ना कैसे सीखेंगे, वो मैं ये जो नंबर मिस होते हैं इन पे भी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, और जो नंबर ये रिपीट हो रहे हैं लोशोबर चार्ट में, रिपीट नंबर की अलहदा वीडियो बनेगी, और जो मिसिंग नंबर है उनकी मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी हद तक लोशोबर चार्ट बनाना भी आ जाएगा, और इस चार्ट को आपको पढ़ना भी आ जाएगा। आप अपने बच्चों का चार्ट बना सकते हैं, आप अपनी वाइफ का चार्ट बना सकते हैं, आप अपने हस्बैंड का चार्ट बना सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी होगी और वो ज़िंदगी में किस कदर कामयाब होंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत की है। अगर आपको ये मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा, जो मिसिंग नंबर हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो नंबर रिपीट होते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं वो भी डिटेल से बताऊंगा। तो वो आपके पास वीडियो तब ही पहुंचेगी अगर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर देंगे, और साथ ऑल के ऑप्शन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूंगा इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।